नमस्कार। बहुत दिन बाद लाइव आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, संपन्न होंगे, सुखी होंगे। किसी के जीवन में कष्ट ना हो ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कामना है कि आपके जीवन से कष्ट कम हो। दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर बोलने की कामना कर सकते हैं। आज का लाइव मेरा राजनीतिक चीज़ों को लेके है। अभी मैंने देखा है एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि वो वीडियो सही है या गलत, लेकिन देखा बहुत सारी महिलाएं बीजेपी की सड़क पे आ गई हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एवं तेजस्वी जी के कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हुआ है मंच पे। पीछे से आवाज आ रही है, मोदी जी को अपशब्द बोला जा रहा है, गाली बकी जा रही है, और गाली ऐसी वैसी नहीं, माँ की गाली बकी जा रही है। तो मैं उन महाशय को ये संदेश देना चाहती हूँ कि राजनीति करनी है तो मुद्दे की राजनीति कीजिए, राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति कीजिए, राजनीति करनी है तो अपने विजन पे, अपने जो कहते हैं ना तथ्यों पे बात कीजिए। ये माँ बहन ये वो गाली देके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं ये बताइए। अगर ये गाली लालू जी के लिए भी होती तो भी मैं वीडियो बनाती, ये गाली मोदी जी के लिए भी है तो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये गाली नीतीश जी के लिए होती तो भी मैं वीडियो बनाती। क्योंकि जब जब माँ की गाली सोशल मीडिया पे आई है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसका विरोध किया है। अरे आपस में लड़ लो, झगड़ लो, बंद कमरे में जो करना है कर लो, सोशल मीडिया पे माँ की गाली दोगे? ये देखिए, जो लोग माँ का सम्मान नहीं कर सकते ना, वो पहले तो आप राजनीतिक छोड़ दीजिए। आप लोगों के लिए तो राजनीतिक बनी ही नहीं है जो माँ और बहन को सोशल मीडिया पे आके आप गाली बक रहे हैं। वो भी मोदी जी की माँ को, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, मरी ही हुई माँ का गाली आप बक रहे हो। ठीक है, चारा चोर चलता है, वोट चोर चलता है, यहाँ तक तो चलो चोर चूंकि उस व्यक्ति विशेष को बोला जा रहा है जो राजनीतिज्ञ है, लेकिन आप अपने राजनीतिक मुद्दों में माँ और बेटी की राजनीति क्यों करने लगते हैं ये बताइए। आज आप जहां रह रहे हो, जहां का खा रहे हो, वहीं पे पॉटी भी करना है आपको, वहीं पे गंदगी भी फैलाना है आपको, और माँ को गाली भी बकना है। भाई देश आपका कहां से कहां चला गया। बात बिहार के चुनाव की हो रही है, बात बिहार के विकास की हो रही है, तो यहाँ पे मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी कहाँ से आगे भैया? विकास विधायकी लड़ने में मोदी जी का क्या रोल है ये बताइए तो जरा। कोई निर्दलीय खड़ा होगा, कोई किसी पार्टी से खड़ा होगा, कोई अपने क्षेत्र का विकास करेगा, कोई अपने क्षेत्र का विकास करेगा। ये बताइए मुझे, यहाँ पे मोदी जी को गाली बकने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? और गाली भी बकना है तो मुद्दे की गाली बकिए ना। आप क्या दर्शा रहे हैं भाई? मैं बता रही हूँ, जो भी ये व्यक्ति है और जो भी जिस विधायक क्षेत्र में ये मामला हुआ है, वो व्यक्ति की मानसिकता दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति समाज की बहन और बेटियों के लिए नहीं है बना हुआ। उसे सिर्फ सत्ते की भूख है, क्योंकि वो विकास की बात नहीं कर सकता, वो मुद्दे की बात नहीं कर सकता। हाँ, बिहार में अच्छी सड़कें हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, बिहार में बहुत सारी चीजें जो मुजफ्फरपुर पहुंचने में 4 घंटा 5 घंटा लगता था वो हम 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। नहीं हुआ है तो बिहार में रोजगार की बात नहीं हुई, पलायन रोकने की बात नहीं हुई। आप इन मुद्दों की लड़ाई करो ना। अगला विकास, अब इस चुनाव के बाद हमें किन चीजों पे ध्यान देना है उसकी बात करो ना। और तेजस्वी जी, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, आप युवा हो आज के, आपको इन सब बातों का समझ नहीं आ रहा। बताइए, इतनी उम्मीद है हमें आपसे कि चलो एक युवा आया है, अब आप वहां बैठे हैं और आप भी गंदी राजनीतिक में लिप्त हो रहे हैं। तेजस्वी को कोई दूसरा नहीं डुबाएगा, तेजस्वी को इनके ही लोग डुबाएंगे, यही अनाप शनाप हरकत करके। अदरवाइज तेजस्वी बिल्कुल सही विजन लेके चलता है, उनके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलती, किसी के लिए गाली नहीं निकलती। लेकिन ये चमचे बेलचे 2-4 जो आगे पीछे घूमते रहते हैं, ये लोग पार्टी को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए मैं ये, चाहे वो भाजपा में भी हो, भाजपा में ऐसा थोड़ी है कि भाजपा के कई विधायक जेल में गए हैं, एक तो रेपिस्ट भी निकले हैं, रेप करके जेल में बंद हुए पड़े हैं। तो मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं आई हूं, मैं आई हूं माँ बहन की गालियों से। आप लोग राजनीतिक मत कीजिए,
नहीं तो यही माँ बहन आके जहां से आप गाली बक रहे हैं वहीं आके ठोकना भी चालू करते हैं हम लोग, और बहुत बढ़िया से पिटते हैं फिर। अरे भाई क्या ये राजनीति है? इतना स्तर आप लोग नीचा कर देंगे? एक राजनीतिक नहीं हुआ कि साला नाली के कीड़े की तरह राजनीति करनी है? मुद्दे की बात करो। कोई कुछ गाली बकता है, कोई कुछ गाली बकता है। अरे गाली क्यों बकना? प्रशांत किशोर है ना, वो भी देखिए मुद्दे की बात करते हैं। भाई पलायन रोकना है, भ्रष्टाचारिता में लिप्त लोगों को उजागर करना है, ये करना है, वो करना है, कीजिए ना, इन सब बातों पे बात कीजिए। किसने मना किया है आपको इन बातों पे बात नहीं करने के लिए? अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप, दो विपक्ष पक्ष, ये सब तो चलते रहेंगे और इससे कोई हमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन माँ और बहन की बात जब आएगी तो माँ और बहन की हक की बात करने वाला पूरे बिहार में अगर कोई है ना तो अकेले हम ही हैं, अपने आप को मानते हैं, ये जान लीजिए आप। क्योंकि हम किसी पार्टी वार्टी से सरोकार भी नहीं रखते हैं और ना रखना भी चाहते हैं। इसलिए अगर कभी पार्टी में हम रहे भी, मान लीजिए बीच में मैंने जदयू ज्वाइन किया तो मैं जदयू में रहते हुए मैंने नीतीश जी को गलत कार्यों के लिए गलत बोला। और ये होना चाहिए, हर व्यक्ति में ये चीज होना चाहिए, जहां जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो सही है उसे सही बोलिए। राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को बेच दीजिए, चमचाई कीजिए, चापलूसी कीजिए, चाटुकारिता कीजिए। अरे अपने आप को जिंदा रखिए यार, अपने आप को मर्यादित रखिए। सीधे गाली बक दिया, मरी हुई माँ को गाली बक दिया, मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी, अरे भाई मोदी बहुत बड़ा मान लिए चोर है तो मोदी ना है, मोदी की माँ कहां से आ गई बीच में? थू आती है, छी आती है आप लोगों की ऐसी मानसिकता पे कि कैसे आप लोग जैसे लोग राजनीतिक में बैठे हुए हैं। चाहे वो बीजेपी के ही कोई लोग इस तरह का काम क्यों ना करते, उस वक्त भी मैं ऐसी वीडियो बनाती, चाहे वो जदयू के क्यों ना करते, चाहे वो आरजेडी के क्यों ना कर रहे हो। एक तो देश को बेच के खा गए और ऊपर से चले हैं राजनीतिक करने आप लोग। आज थोड़ा देश अप पे जा रहा है तो तकलीफ हो रही है। 10वें 9वें 12वें नंबर तक भारत का नाम नहीं आता था, आज भारत नंबर 1 पे जा रहा है तो तकलीफ हो रही है आप लोग। अरे पहले हिंदुस्तानी बन जाओ, बाद में बिहारी बनना। हद हो गई बेशर्मी की, हद हो गई। कुछ न मिला तो छिछोरे टाइप से माँ पे आ जाओ, बहन पे आ जाओ, माँ की इज्जत उछाल दो, बेटी की। जिन जिन लोगों ने महिलाओं की इज्जत को उछालने का काम किया है वो लोग कायर हैं, नाकारा हैं, नाकामयाब हैं। माँ और बहन बेटियों की इज्जत पे उन्हीं लोगों की नजर जाती है जो इस धरती पे कुछ नहीं कर सकता है, वो माँ और बहन की इज्जत लेता है। जो मर्द होते हैं ना वो कभी माँ और बहनों को बीच में ना लाते। और मुझे लगता है कि ये सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए। हर पार्टी के लीडर अपने तमाम अधिकारियों को समझा दे, अपने तमाम विधायक, मंत्री, फलाना ढिमकाना, चमचा बेलचा जितने हैं हर पार्टी के लोग समझा दें। खूब राजनीति कीजिए, खूब अपना जय जय कीजिए, खूब मुर्दाबाद जिंदाबाद कीजिए, लेकिन माँ और बहनों को हटा के कीजिए। अदरवाइज ये माँ और बहनें जिस दिन सड़क पे आ गई ना उस दिन फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स काम ना करने वाला आप लोगों का, बता दे रही हूं मैं। दबा के रखते हो महिलाओं को आप लोग बिहार में और बात करते हो पार्टी पॉलिटिक्स की। देखते हैं ना 33% कितने पार्टी जो है टिकट दे रही है महिलाओं को, और नहीं दिए तो ये महिलाओं से भी मैं अनुरोध करती हूं बाहर आओ, लड़ो अपने हक के लिए। अदरवाइज इसी तरह माँ बहन की गाली सुनते रहो बैठ के आप लोग भी। पता नहीं आप लोग को दर्द भी होता है कि नहीं होता है। आखिर उस आरजेडी पार्टी में महिलाएं हैं ना जी। महिला हो के मां को गाली पड़ रही है और आप लोग मुंह पे पट्टी बांध के बैठिएगा। पहले महिला है कि पहले पार्टी की कार्यकर्ता हैं आप लोग? भूल जाती हैं क्या कि आप महिला हैं? बस यही बोलने आई थी क्योंकि सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा था। ठीक है, आज राबड़ी जी को भी अगर कोई गाली बकेगा तो भी मैं आऊंगी। क्यों आप लोग महिलाओं को गाली बकिएगा? बिना गाली बके राजनीतिक नहीं होगा आपका। महिला आ गई राजनीतिक में तो चरित्रहीन हो गई, और आप लोग चरित्रवान है, रेपिस्ट बन के बैठे हुए हैं पद पे, कितने मर्डर करके बैठे हुए हैं पद पे।
मर्द ने मर्डर भी कर दिया, रेप भी कर दिया, तो भी वो विधायक मंत्री बनेगा और महिला बेफजूल में बदनाम हो जाए। ये पुरुष प्रधान देश हम महिलाओं को जीने नहीं देगा, ये जान लीजिए। बर्दाश्त ही नहीं होता इन लोगों से कि महिला हमसे ज्यादा टैलेंटेड कैसे है। हा? आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप लोगों को पच नहीं पाता, महिलाओं की तरक्की देखी नहीं जाती आप लोगों से। ये बिहार की राजनीतिक है, मजाक नहीं है। बिहार में महिलाओं का जो शोषण करते हैं आप लोग, सारे लोग ऊपर बैठ के, पार्टी के आला अधिकारी लोगों के लिए लाइन है। जो महिला के पास टैलेंट है उस पर भी आप लोग नजर नहीं रखते हैं। आज देखिए आरजेडी में आपकी छोटी सी बच्ची, मैं देखती नहीं हूं, छोटी सी बच्ची है आरजेडी की, कौन सा हरलाकी विधानसभा से, कितना मेहनत करती है। नाम मैं नहीं लूंगी, विधानसभा का नाम मैं ले ली, उस पर नजर नहीं जाती आप लोगों की अपनी पार्टी में। परिहार में चले जाइए, आपके उस पर नजर नहीं जाती सीतामढ़ी से कि उसको आप बना दे, राष्ट्रीय पद दे दे। कम महिलाएं आपकी पार्टी में थोड़ी दीजिए ना। आपकी पार्टी में तो 4-5 महिला ऐसी है जिसको हम जान रहे हैं, उंगली पे गिना देंगे, जिनको इस बार टिकट मिलनी चाहिए। और इन लोगों को टिकट नहीं मिली तो इन लोगों को पार्टी छोड़ भी देना चाहिए। खैर एनीवे, आक्रोश तो आता है। अगर आप सच में समाज में कार्य कर रहे हैं, और समाज के कुछ दिन पहले एक महिला ने पार्टी की कोई आशुतोष भाई थे, उनकी मां के लिए कहा था, तो उस पे भी मैंने बोला था। आज फिर मोदी जी की मां के लिए कहा, उस पे भी मैंने बोला। अरे भाई, ये कौन तुच्छ सी राजनीति करते, माँ बहन ये वो गाली बक दो, माँ की गाली बक दो, इसकी गाली बक दो, उसकी। इसलिए लोग कहते हैं जाहिलियत जो है ना, वो जाहिलियत ही रहती है। पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी होना बहुत जरूरी है। उनकी पार्टी के कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति ना इस तरह की गाली नहीं दे सकते, ये मैं तय कर सकती हूँ। लेकिन जो जाहिल होगा, जो अनपढ़ होगा और राजनीतिक में आ गया होगा ना, वो यही माँ बहन, माँ, मन कर रहा है मैं भी गाली बक दूं, इस तरह करके वो लोग अपना आटा गीला करते हैं और बस जय जयकार करवाते हैं। आप तो इस बार नहीं जीतेंगे, ये तय है। वहां का जनता आपको जीतने नहीं देगा, क्योंकि आपकी मानसिकता रीड कर लिया ना कि आप छोटा छोटा अपने आप को पाने के लिए, बस आपको जीतने के लिए किसी को गाली बक देना है। गाली बक के लोग जीता है आज। अच्छा एक बात बताइए, आज तक इस धरती पे, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, इस धरती पे एक भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे नीचा दिखा के मुझसे आगे निकल गया हो? तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप किसी को नीचा दिखा के आप आगे चले जाओगे? अरे आपकी ओछी मानसिकता दर्शाती है भाई मेरे। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नीचे गिराना जरूरी नहीं होता है। आपका अपना व्यक्तित्व आपको आगे बढ़ाता है, आपका अपना टैलेंट आपको आगे बढ़ाता है। एक को आगे, आपको आगे बढ़ना है, बढ़िए, अपने कार्यों से बढ़िए, दूसरे को गाली बक के बढ़िएगा तो आप कहां रहिएगा ये बताइए। हम जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में होगा ना तो वोट नहीं देगा, क्योंकि जान रहा है कि एक माँ को गाली अगर दीजिएगा तो सब माँ आक्रोश में आ जाएगी। कोई बोल नहीं पा रहा है, हर किसी में मेरे जैसा गट फीलिंग नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, तो समझ रहे कि मन में भी आक्रोश नहीं होगा क्या? तो इसलिए एकदम जहां बोलना चाहिए वहां व्यक्ति को बोलना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, आपका दायित्व बनता है कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ बुरा हो रहा हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, जरूर उठानी चाहिए। यही बोलने में आई थी। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सब लोग स्वस्थ रहिएगा। और गाली बकने वाले भैया आपको शब्बा खैर, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।